नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, भारत में सबसे बूढ़ा शहर कहा जाता है कोलकाता को, जो एक ज़माने में सबसे अमीर भी हुआ करता था। कोलकाता के मशहूर चाइना टाउन में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ मतदाताओं की संख्या है और यहाँ भी एसआईआर का वार चल गया है, इसलिए इसकी चर्चा होना भी लाजमी है। अब आप सोच रहे होंगे कोलकाता में चाइनीज़ आखिर कहाँ से आए। तो आपको बता दें, समंदर किनारे बसे इस शहर के बंदरगाहों पर दुनिया के हर कोने के व्यापारियों के जहाज उतरते थे और इन जहाज़ों पर सिर्फ व्यापार ही नहीं होता था, बल्कि दूसरे देशों की संस्कृतियां भी साथ आती थी। वहाँ के लोग अपने साथ लेकर आते थे। कुछ वापस चले गए तो कुछ यहीं रुक गए। रुकने वालों में चाइनीज़ कम्युनिटी के भी काफ़ी सारे लोग हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी से। कहते हैं 1778 के आसपास एक चीनी व्यापारी टोंग अचेव, जिन्हें एटच्यू भी कहा जाता है, यूरोप में अपनी किस्मत आजमाने के बाद बंगाल के अच्छीपुर इलाके में आए थे। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। हेस्टिंग्स ने एटच्यू को एक चाइनीज़ कारखाना बनाने के लिए ज़मीन दे दी। इस कारखाने में काम करने के लिए एटच्यू ने चीन से और भी लोगों को बुला लिया। इस तरह से भारत में चाइनीज़ लोगों की एक बसाहट शुरू हो गई। कहते हैं चाइनीज़ कारखानों की वजह से बंगालियों ने उन्हें पहली बार चीनी कहना शुरू किया। अब आखिर इस चुनाव में क्यों है खास ये चाइनीज़ समुदाय के लोग, और कोलकाता की राजनीति में इनकी भूमिका इतनी अहम क्यों मानी जाती है? आज ये समुदाय संख्या में बहुत छोटा रह गया है, कम रह गया है, लेकिन कोलकाता में चीनी समुदाय एक अहम हिस्सा हमेशा से रहा है। तिरेटा बाजार की सुबह हो या टांगरा की शामें, आज भी इनकी विरासत की झलक यहाँ देखने को मिलती है। कभी इस शहर में करीब 50,000 से ज़्यादा लोग रहा करते थे जो चाइनीज़ मूल के थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर सिर्फ 3 से 4,000 तक रह गई है। ये आज भी मैंडेरियन बोलते हैं। इसके बावजूद चुनाव आते ही राजनीतिक दल इस समुदाय की ओर खास ध्यान देते हैं। इस बार टीएमसी ने उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाया है। पार्टी के नेता हैं जावेद खान। उन्होंने चाइना टाउन के लोगों से उनकी भाषा मैंडरिन में ही संवाद किया। टांगरा की दीवारों पर मैंडरिन में लिखे संदेश ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि सम्मान है और जुड़ाव की राजनीति है। जब टोंग आचू यहाँ आए, जिस इलाके में वो बसे उसे आचीपुर के नाम से जाना गया। इसके बाद तिरेटा बाजार में चाइनीज़ बस्ती बस्ती चली गई और फुजियान और गुआंगडोंग से आए लोग भी यहाँ रहने लगे। समय के साथ साथ ये समुदाय शहर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन गया। यहाँ लेदर के सामान, लॉन्ड्री, डेंटिस्ट, ब्यूटी सैलून, रेस्टोरेंट में चाइनीज़ मोमोज की खूब बिक्री होती थी। हर क्षेत्र में इनका योगदान रहा। टांगरा एक समय में बड़ा लेदर हब बन गया था, जो आज चाइनीज़ खाने के लिए जाना जाता है। लेकिन 1962 का भारत और चाइना का जब युद्ध हुआ तो इस समुदाय के लोगों को काफ़ी झटका लगा, क्योंकि कई सारे लोगों को हिरासत में ले लिया गया था और वो जब वापस लौटे तो उनका सब कुछ बदल चुका था। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया और इनकी लगातार जनसंख्या घटती चली गई। नई पीढ़ी बेहतर अवसरों के लिए विदेश चली गई। अब आंकड़े बताते हैं कि 1970 में 25,000, 1980 में 13,000 और 1990 तक आते आते 10,000 की जनसंख्या इनकी रह गई। 2000 के आते आते और भी घट गई, सिर्फ 5,000 लोग रह गए। और अभी जब चुनाव चल रहे हैं तो 2026 में इनकी संख्या सिर्फ 3 से 4,000 तक बताई जा रही है। कम संख्या के बावजूद इनकी अहमियत काफ़ी है। दरअसल ये समुदाय आर्थिक रूप से बेहद मजबूत है, संगठित है और संपन्न भी है। चुनावों में ये सिर्फ वोट ही नहीं बल्कि फंडिंग भी देते हैं। सामाजिक प्रभाव भी है इनका, उस लिहाज से इनकी भूमिका अहम होती है क्योंकि ये कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं। इंडियन चाइनीज़ एसोसिएशन के मुताबिक ये समुदाय आत्मनिर्भर है और सरकार से ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं हैं, लेकिन मतदान में ये सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। और हालांकि एक चिंता ये भी है कि 2002 में जो मतदाता सूची हुई थी उसमें जो नाम शामिल किए गए थे उसमें से 484 चीनी भारतीयों के नाम 2026 तक गायब हो गए, यानी लिस्ट में ही नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की कमी नहीं है बल्कि एक पहचान का धीरे धीरे खत्म होने का संकेत है। कोलकाता का चाइनीज़ समुदाय आज भी अपनी संस्कृति, अपने खान पान और अपनी परंपराओं के जरिए अपनी पहचान को जिंदा रखे हुए है। चुनाव में भले ही ये छोटा फैक्टर नजर आए, लेकिन असल में ये विरासत की कहानी है जो समय के साथ साथ सिमटती जा रही है और फिर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। चाइनीज भाषा में प्रचार करती थी पार्टियां उस समय, लेकिन समय के साथ साथ इन इलाकों में तेजी से चाइनीज की संख्या घटने लगी है। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि कोलकाता में चीनी आबादी जिस तेजी से घट रही है उसे देखते हुए आशंका गहरा गई है कि अगले विधानसभा चुनाव में आखिर कितने लोग मतदान के लिए बचेंगे।
तो फिलहाल अभी तो राजनीतिक पार्टियों की नज़र इन पर है। सब अपने अपने तरीके से इन्हें लुभाने में लगे हुए हैं और अपने वोट बैंक के लिए इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो देखना होगा कि ये जो बची हुई कम्युनिटी है, चाइनीज समुदाय के लोग हैं, वो किसकी तरफ जाते हैं, किस पार्टी को अपना मत देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।